एवरीवन, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस में, जहां हम जटिल आर्थिक विषयों को समझते हैं बेहद आसान शब्दों में। आज हम जानेंगे उत्पादन और लागत क्या होती है और ये अर्थव्यवस्था में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं किसी भी व्यवसाय की सफलता नींव उत्पादन और लागत पर ही टिकी होती। चलिए जानते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, कभी सोचा है कि हाथ में जो कॉफी का कप है या जो स्मार्टफोन हम सब इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनता कैसे है और उसकी असली कीमत होती क्या है। आज हम लोग ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम सीधे उतरेंगे उत्पादन और लागत की दुनिया में, मतलब वो सीक्रेट फार्मूला जो हर बिजनेस के पीछे काम करता है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी आखिर काम करती कैसे है। सोचिए, ये एक मशीन की तरह है। एक तरफ से हम कच्चा माल मतलब इनपुट्स डालते हैं, अंदर कुछ प्रोसेस होता है, एक तरह का जादू, और दूसरी तरफ से एक बनी बनाई चीज यानी आउटपुट बाहर आ जाती है। आज हम बस इसी मशीन को खोल कर देखने वाले हैं कि ये चलती कैसे है और इसे चलाने में खर्चा कितना आता है। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले उत्पादन की ABCD से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे हर कंपनी की खुफिया रेसिपी क्या होती है जिसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद आउटपुट को नापने के तरीके सीखेंगे। फिर आएगा इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार नियम जो सब कुछ बदल देता है, और फिर लागतों को समझेंगे और आखिर में इन दोनों के बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, उसे अनकवर करेंगे। ये तो शुरू करते हैं सबसे पहले एकदम बेसिक से। आखिर ये उत्पादन या प्रोडक्शन है क्या चीज़। तो देखिए, प्रोडक्शन सीधी सी बात है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। कोई भी कंपनी अलग अलग चीज़ें लेती है, जैसे मजदूर, मशीनें, कच्चा माल, इन सबको हम इनपुट्स कहते हैं, और इनको मिला के कुछ नया बना देती है, मतलब एक आउटपुट जो कोई सामान हो सकता है या कोई सर्विस। अब इन इनपुट्स पे तो पैसा लगता है जिसे हम लागत कहते हैं, और आउटपुट को बेचने से पैसा आता है जिसे आमदनी कहते हैं। तो हर कंपनी के लिए बस एक ही बड़ा सवाल है कि आमदनी और लागत के बीच का जो फर्क है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वही तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एक कंपनी इनपुट को आउटपुट में बदलती है, लेकिन सवाल ये है कैसे। इसके लिए ना एक तरह की गाइड बुक या रेसिपी होती है। इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये पूरी तरह से एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। मतलब ये हमें बस इतना बताता है कि भाई अगर आपके पास 10 मजदूर और 5 मशीनें हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 100 कुर्सियाँ ले सकते हैं। इसमें अभी पैसे वैसे की कोई बात नहीं हो रही है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। ये तो बस एक फिजिकल रिलेशन है कि इतना सामान डाला तो इतना सामान निकलेगा। इससे मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। इकोनॉमिक्स में हम दो टाइम पीरियड की बात करते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब देखिए, शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, मतलब आप रातों रात एक नई फैक्ट्री तो खड़ी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा मजदूरों को नौकरी पे रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में सब कुछ बदला जा सकता है। एक कंपनी नई फैक्ट्री बना सकती है, नई मशीनें खरीद सकती है, सब कुछ वेरिएबल है। अब ये फर्क इतना ज़रूरी क्यों है ये हम आगे बता सकेंगे। तो ठीक है, कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, पर सवाल ये है कि हम इसे नापे कैसे। कैसे पता चले कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है या बुरा। इसके लिए हमारे पास 3 बड़े काम के पैमाने हैं। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट या TP। तो ये बहुत सिंपल है, एक तय समय में जितने भी इनपुट्स लगाए उनसे कुल कितना सामान बना। जैसे अगर 10 मजदूरों ने मिलकर 100 कुर्सियां बनाई तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 100। एकदम सीधा हिसाब। आता है एवरेज प्रोडक्शन या AP। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर एक इनपुट यूनिट ने कितना बनाया। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में 100 कुर्सियों को 10 मजदूरों से डिवाइड कर दें तो जवाब आया 10 कुर्सी प्रति मजदूर। इससे हमें एक मजदूर की प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ा लगता है। और अब आता है शायद सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या MP। यहाँ सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ एक मजदूर
एक और मजदूर को काम पे रखें तो प्रोडक्शन में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो जब 11वां मजदूर आया और टोटल प्रोडक्शन 100 से बढ़कर 108 हो गया, तो उस अकेले 11वें मजदूर का योगदान कितना हुआ? 8 कुर्सियाँ। बस यही 8 उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है। और यकीन मानिए बिज़नेस के बड़े-बड़े फैसले इसी एक नंबर पर टिके होते हैं। और अब हम आ गए इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल और कभी-कभी सबसे चौंका देने वाले नियम पर। और ये उस सवाल का जवाब होगा कि क्या होगा अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में फैक्ट्री में और लोगों को भरते चले जाएं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या घटते प्रतिफल का नियम। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक किचन है जिसमें एक ही स्टोव है। पहला शेफ आया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दूसरा आया, चलो उसने मदद कर दी। पर जरा सोचिए 10वें शेफ का क्या होगा। एक पॉइंट के बाद वो सब एक दूसरे से टकराने लगेंगे, है ना। बस ये नियम भी यही कहता है, जब आपके पास एक चीज फिक्स हो जैसे किचन और आप दूसरी चीज जैसे शेफ बढ़ाते जाते हैं, तो हर नए शेफ को जो एक्स्ट्रा योगदान है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए जरा इन नंबर्स पे नज़र डालते हैं। ये अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। देखिए जैसे जैसे मजदूर बढ़ रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट टीपी पहले तो बढ़ता है, फिर एक पीक पर पहुंचता है और फिर तो गिरने लगता है। पर असली कहानी छिपी है मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी वाले कॉलम में। देखिए ये पहले बढ़ता है, बढ़िया टीम वर्क, फिर गिरना शुरू होता है, फिर ज़ीरो हो जाता है और आखिर में तो निगेटिव भी हो जाता है। मतलब जो आखिरी मजदूर आया वो काम बढ़ाने की जगह काम खराब कर रहा है। पूरी कहानी को हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ हर नया मजदूर टीम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न। प्रोडक्शन अभी बढ़ रहा है लेकिन अब रफ्तार धीमी हो गई है। हर नया मजदूर पहले वाले से कम काम कर रहा है। और फिर आता है स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स। यहाँ तो अब केओस हो गया है, इतने सारे लोग हैं कि टोटल प्रोडक्शन ही गिरने लगा है। ओके, तो हमने प्रोडक्शन का फिजिकल साइड तो समझ लिया, मतलब कितनी कुर्सियां बन रही हैं। पर अब आता है वो सवाल जो हर मैनेजर की नींद उड़ा देता है। भाई सब में पैसा कितना लग रहा है। तो चलिए कहानी के दूसरे पहलू यानी लागत पर चलते हैं। देखिए सारी लागतें एक जैसी नहीं होती। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब वो पैसा जो आपकी जेब में सच में जाता है, जैसे मजदूरों की सैलरी या कच्चे माल का बिल। लेकिन एक और तरह की लागत होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत भी कहते हैं। ये वो फायदा है जो आप छोड़ रहे हैं। मान लीजिए बिजनेस अपनी ही बिल्डिंग में चल रहा है तो किराए तो नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन वो उस किराए को छोड़ रहा है जो उसे बिल्डिंग को किसी और को देकर मिल सकता था। और ये भी एक असली लागत है। ये स्लाइड समझ लीजिए कि आपकी एक तरह की चीट शीट है। सबसे ज़रूरी फॉर्मूला टोटल कॉस्ट टीसी हमेशा दो चीज़ों से बनती है, फिक्स कॉस्ट टीएफसी जैसे फैक्ट्री का किराया और वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी जैसे कच्चा माल। बाकी फार्मूले हमें एवरेज कॉस्ट और सबसे ज़रूरी मार्जिनल कॉस्ट एमसी निकालना सिखाते हैं, यानी ठीक एक और यूनिट बनाने में कितना खर्चा आता है। और अब वो पल आ गया है जिसके लिए हमने सारी मेहनत की। अब हमें पजल के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हैं, प्रोडक्शन और कॉस्ट। और आप देखेंगे कि यहाँ इकोनॉमिक्स का एक सबसे खूबसूरत आइडिया सामने आता है। इन दोनों के बीच ना एक शीशे जैसा एक उल्टा रिश्ता है। सोचिए जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब हर नया मजदूर पहले से ज़्यादा काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है एक और चीज़ बनाने का खर्चा यानी मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगा। लॉजिकल है ना। और ये है वो टर्निंग पॉइंट, वो स्वीट स्पॉट। ठीक जिस पल मार्जिनल प्रोडक्शन अपने पीक पर होता है, ठीक उसी पल मार्जिनल कॉस्ट अपने सबसे निचले पॉइंट पर होती है। ये जो यू शेप का कॉस्ट कर्व है ना, वो इसी वजह से बनता है। ये प्रोडक्शन का सबसे एफिशिएंट पॉइंट होता है। ये चार्ट इस मिरर इमेज वाले रिश्ते को एकदम साफ दिखा रहा है। देखिए प्रोडक्टिविटी कर्व एमपी एक उल्टे यू जैसा है और कॉस्ट कर्व एमसी एक सीधे यू जैसा है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है और जब एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर। ये एक दूसरे की परछाई है। एक वे क्या है, वो ये है कि जैसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किक इन करता है, मतलब जैसे ही मजदूरों की प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, हर अगली चीज़ को बनाने का खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तय है, इसे कोई नहीं बच सकता।
चलिए हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ कर जाते हैं। अगर एक कंपनी को सबसे एफिशिएंट बनना है, तो उसे कहाँ प्रोडक्शन करना चाहिए? उस पॉइंट पर जहाँ एवरेज कॉस्ट सबसे कम है या उस पॉइंट पर जहाँ मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको उत्पादन और लागत का ये टॉपिक अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस।